गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है एक बार आपका फिर से आपकी इंग्लिश की क्लासों में श्री GR मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजयपुरा में। पिछली दो क्लासों में हमने बात की थी टेंस के बेसिक नॉलेज के बारे में, जनरल सी जानकारी हमने कि टेंस होते क्या है और उसको पहचाना कैसे जाए, कितने प्रकार के वाक्य बनते हैं, कौन कौन से वाक्य बनते हैं। उनके अंदर लास्ट क्लास तक हमने बात कर ली थी कि उसके अंदर चार प्रकार के वाक्य बनते हैं: अफर्मेटिव वाक्य, नेगेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव वाक्य और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य। तो आज की क्लास में मैं आगे जो वाक्य बनेंगे उनको फॉर्मूला सहित यानी सूत्र सहित आपके लिए लेकर के आया हूँ कि उनके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। उसके बाद में जो आगे क्लास होगी उसके अंदर हम करेक्ट फॉर्म भरना वगैरह जो बेसिक हमारे सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में बात करेंगे। तो पिछली क्लास में भी बात की थी अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हमने ये तो पता कर लिया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, लेकिन सर इसका वाक्य बनाना पड़े तो कैसे बनाना पड़ेगा, इसका हमें कोई फॉर्मूला दीजिए, कोई सूत्र दीजिए। तो अफर्मेटिव वाक्य बनेगा जो सूत्र होता है आपका सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि अफर्मेटिव वाक्य है इसलिए हमने पिछली क्लास में बात की थी कि अफर्मेटिव वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लगेगा। इसके बारे में हमने पहले बात कर ली थी कि एस किसके साथ जोड़ना है और यस किसके साथ जोड़ना है। जिन शब्दों के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एक्स एस होता है उनके हमें यस लगाना है, बाकी से इसके साथ एस लगाना है। और फिर आपका ऑब्जेक्ट और एडवर्ब में जो भी कुछ दिया गया वो। दूसरा वाक्य था हमारा पिछली क्लास में नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हमने ये तो जान लिया था कि जिन शब्दों के बीच के अंदर नहीं या नए शब्द आता है वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। लेकिन उसकी अंग्रेजी कैसे बनाएं? तो अंग्रेजी बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर दिया गया है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हमने कहा था डू और डज। बात भी की थी उसके बारे में, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एडवर्ब, जो कुछ बच गया आपको लिख देना है। फिर आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। हमने पिछली क्लास में बात की थी कि वह वाक्य जिसके अंदर प्रश्न की सूचना दी जाती है, शब्द आते हैं क्यों, कब, कैसे, वो वाक्य। तो इस प्रकार से बनेंगे। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब आवश्यकता अनुसार डू या डज अगर एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैंने बात की थी ही, सी, इट, ही, सी, इट या कोई नाम, तब हमें डज को यूज करना है। और प्लुरल सब्जेक्ट में जैसे काउंटिंग के लिए हमने लिया था आई, यू, वी, दे, तो हमें डू का यूज करना है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट रखना है। फिर V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। ये हम पिछली क्लास में पहले ही बात कर चुके थे कि एस और एस सिर्फ अफर्मेटिव वाक्यों तक ही सीमित रहेगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा, वहां पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फिर आता है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी ऐसा वाक्य जिसके अंदर प्रश्न की सूचना भी दी गई हो, साथ में वाक्य नकारात्मक भी। तो पता कैसे करें ऐसे वाक्य किस प्रकार से बनेंगे? तो ऐसा वाक्य बनाने के लिए हमें WH वर्ड का प्रयोग करना पड़ता है। कभी वाक्य दो प्रकार के बनते हैं। तो ये WH वर्ड से भी बनता है, वो आगे मैं बताऊंगा कैसे बनेगा। तो WH वर्ड में इसलिए यहाँ पर लिया है डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और एडवर्ब दिया गया है। अब इसके विस्तार से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दो लाइनें दी है, ध्यान लगाना इसमें। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ अभी मैं बात कर रहा था कौन कौन से, ही, सी, इट अगर कोई नाम दिया गया हो तो आपको प्रश्नवाचक या नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए डज का प्रयोग करना है, डज का प्रयोग करना है। और यदि वाक्य आपका जो सब्जेक्ट हो वो प्लुरल सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे, या एक से ज्यादा नाम हो, मोहन, सोहन, घनश्याम, सीता, गीता, राहुल, मोहन, सोहन कुछ भी हो, तो उसके साथ आपको डू प्रयोग करना है। ये डू का प्रयोग करना है। ये हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, लेकिन बिना हेल्पिंग वर्ब के प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य नहीं बनते। तो ये वो हमारा समाधान कि डज किसके लगाना है और डू किसके लगाना है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आपको डज का प्रयोग करना है और प्लुरल सब्जेक्ट्स
तो सब्जेक्ट्स कौन से ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कि इनके साथ आपको डू और इनके साथ आपको डज का प्रयोग करना है। फिर मैंने यहाँ पर कुछ आपको उदाहरण के लिए कुछ सेंटेंस बना करके पेश किए, ध्यान देना। पहला मैंने वाक्य बनाया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे कि हमने बात की थी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, जो उसके बाद वर्ब के पास फॉर्म एस यस आवश्यकता को लिखते हैं। तो हमने बनाया सी ईट्स मैंगो। यहाँ पर एस लगा है, यहाँ पर एस लगा है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन करता है, इसलिए इसके अंदर हमने एस लगाया है। ईएस नहीं लगाया है क्योंकि हमने ईएस तो कब लगाते हैं आपको अच्छी तरह से मालूम, पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। जब वर्ब्स के अंत में यहाँ पर एस डबल एस सी एच एक्स वगैरह हो तब तो ईएस लगेगा, नहीं तो एस लगेगा। इसलिए अपना सेंटेंस हो गया ये सी ईट्स मैंगो, वह आम खाती है। दूसरा है आपका नेगेटिव सेंटेंस। ये मैंने नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल दिया है आई डू नॉट लाइक टी। मैं चाय पसंद नहीं करती, मैं चाय पसंद नहीं करती। अब यहाँ पर है, मैंने पहले कह चुका हूँ, यहाँ पर लिख भी चुके हैं, बात भी कर चुके हैं कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं बनते। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब को डू और डज होती है। तो यहाँ पर हमने लिया है आई के साथ डू, क्योंकि हम पहले यहाँ पर लिख चुके हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ या फिर आई वी यू दे जो प्रोनाउन है उनके साथ हमें डू का प्रयोग करना है। सूत्र हमारा यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं सब्जेक्ट, इसलिए हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लिया। अब उसके बाद में देखिए सब्जेक्ट के बाद में डू या डज में से क्या आना चाहिए, आई के साथ डू आएगा तो डू आ गया। वाक्य नकारात्मक है इसलिए साथ में नॉट आ गया, और फिर उसके बाद में आपकी वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से सेंटेंस आपका बन गया। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको कि प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ ही डू आया है। अगर आप भूल जाओ तो ये लाइन मैंने लिखी है कि यहाँ पे डू क्यों है, इसके लिए लाइन है। डज कब आ रहा है, इसके लिए ये लाइन है। आप इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना बार बार। फिर आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन अच्छा जो वाक्य था उसका फॉर्मूला तैयार किया था। तो यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले डज ही रीड नॉवेल, क्या वह उपन्यास पढ़ता है, क्या वह उपन्यास पढ़ता है। डज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर इसका सब्जेक्ट क्या है, ही। तो हम तो पहले जानते हैं हमारे पास लिखी हुई ही सी इट के साथ तो हमें डज का ही प्रयोग करना है। तो ये पहले क्यों आया, क्योंकि हमारा सूत्र में ये कह रहा है कि प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यूएच वर्ड को पहले लेना है, इसलिए हमने इसको पहले ले लिया डज ही। और फिर क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है तो वर्ब में एस लगाना नहीं है, रीड नॉवेल। फिर आया अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो वेयर डू यू गो टू डेली, आप डेली कहां जाते हो। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। तो उन प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं जिन प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न की सूचना देने वाला शब्द यानी प्रश्न सूचक शब्द अगर बीच में आया हो, ध्यान देना मेरी बात में, बीच में आया हो तब तो उस WH वर्ड लिखने के बाद में हेल्पिंग वर्ब वाला हेल्पिंग वर्ब प्लस इस सूत्र का पालन करेंगे। और यदि प्रश्न सूचक शब्द बीच में नहीं है, पहले आ गया, क्यों नहीं पढ़ते हो, क्यों नहीं खाते हो, क्या खाते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए भी मैंने अप्लाई लिख दिए। यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो सेंटेंस में WH से बनाना पड़ेगा, WH से तैयार होगा। यानी पहले WH वर्ड देना पड़ेगा, फिर बाद में ये कई फॉर्मूला। ये भी ये मान लीजिए ये वाला सूत्र काम करेगा। इसमें ये मैंने इंट्रोगेटिव नेगेटिव में लिया, ये वाला सूत्र काम करेगा। नेगेटिव तो नोट लगाएंगे, नहीं तो उसको छोड़ देंगे। फिर और यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए, क्या पढ़ते हैं, क्या खाना खाते हैं, तब सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से वो वाक्य बनेगा। इसलिए यहाँ पर वाक्य बनाया डज ही रीड नॉवेल्स, क्या वह उपन्यास पढ़ता है। तो क्या शब्द हमारा बीच में आ रहा है, मैं इनकी हिंदी लिखूं तो वह इसकी हिंदी क्या होगी, मैं हिंदी लिख देता हूँ। यहाँ पर वह आम खाती है। दूसरा है मैं चाय पसंद नहीं करता, मैं चाय पसंद नहीं करता हूं। फिर क्या वह उपन्यास पढ़ता है, क्या वह उपन्यास पढ़ता
है। और फिर आया आपका वेयर डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कहाँ जाते हो, तुम स्कूल कहाँ जाते हो, तुम स्कूल कहाँ जाते हो, और क्वेश्चन मार्क वाले चिन्ह, ये दोनों अंतर कर देंगे। प्रश्नसूचक शब्द बीच में आया, वह शुरू में आया इसलिए हेल्पिंग वर्ब से बना है। प्रश्नसूचक शब्द कहाँ बीच में आया है, कहाँ, इसलिए ये WH वर्ड से बना है। धन्यवाद। बाबू आजा।